बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलज़ ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज रहमहुल्लाह फ़ी सहीहिही अल जामि' हद्दसना अबू बकर इब्नु अबी शैबह अन्नहु क़ाल हद्दसना अफ़्फ़ानु अन्नहु क़ाल हद्दसना अबान इब्नु यज़ीद तहवीलन व क़ाल हद्दसनी इस्हाक़ इब्नु मंसूर वल्लफ़्ज़ु लहु अख़बरना हब्बान इब्नु हिलाल अन्नहु क़ाल हद्दसना अबान हद्दसना यहया अन्न ज़ैदन हद्दसहु अन्न अबा सल्लामिन हद्दसहु अन्न अबा मालिकिनिल अशअरीय हद्दसहु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज रहमहुल्लाह साहिब सहीह ने अपनी दो सनदों के साथ रिवायत फरमाई कि हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस बयान की कि हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद की, अरबउन फ़ी उम्मती में नमरिल जाहिलिया। कितने ज़माने बदल गए तो भी कितने जन्म कितने तरीक़े आ गए, मगर लोगों में ज़माने जाहिलियत के आदतें छूटेंगी नहीं, वो आदतें उनमें पूरी तरीक़े से होंगी। तो पहली चीज़ ये है कि ला यत्रुकूनहुन अल-फ़ख्रु फ़िल अहसाब। अहसाब हसब की जमा, हसब व नसब इंसान के ख़ानदानी हालात को कहा जाता है। इंसान चाहे जितना तालीम याफ्ता हो जाए, जितना महज़्ज़ब हो जाए, मगर अपने हसब व नसब पर फ़ख्र करना नहीं छोड़ेगा। चुनांचे किसी शायर ने कहा, इज़ा बलगल फ़िताम लना सबियुन तख़िर्रु लहुल जबाबिरु साजिदीना। हमारे ख़ानदान का जब कोई बच्चा दूध छोड़ने की उम्र को पहुंचता है तो दुनिया के बड़े बड़े पहलवान सुरमा उसके सामने घुटने टेक देते हैं, सजदा रेज़ हो जाते हैं। तो कहा ये आदतें इंसानों में होंगी, ये आदतें मिटेंगी नहीं। तो पहली चीज़ जो है ख़ानदानों पे फ़ख्र करना, और दूसरी चीज़ जो है अपने आप को ऊंचा बताना, अपने आप को सबसे जो है बेऐब बताना, दूसरों पर ऐब जोई करना, दूसरों की तनक़ीद करना, दूसरों को ऐबदार बनाना। तो ये भी आदतें इंसानों में होंगी। अब कितना भी आदमी जो है वाइट कपड़े पहन ले, सफ़ेद लिबास पहन ले, दिल में जो है वो खुब्स और कमीनगी और बुरी चीज़ होगी, मगर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसानों में दिल बड़े होने चाहिए, आपस में जो है मेल जोल बराबर रखना चाहिए। अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उसके बाद वलिस्तिस्क़ाउ बिन्नुजूम। आपने देखा होगा कि लोग इल्म के बड़े चर्चे करेंगे, इल्म के बड़े दावे उनके होंगे, मगर जो है बारिश के बारे में हमेशा उनकी क़ियास आराइयाँ होती रहेंगी। अच्छा देखो ये तारा इधर से आया, अब बारिश होगी, इतने बजे होगी, इस कदर होगी,
ये जो है उनकी क़ियास आराइयाँ होंगी, वो लोग जो है पेशिन गोइयाँ करते होंगे, ये काम नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ जो है नियाहा, नौहा करना, आदमी के मौत पर जो है आंसू बहाना, ये चीज़ें हैं। चुनांचे फरमाया गया अन्नाइहतु इदा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा तुक़ाम यौमल क़ियामती व अलैहा सिरबालुम मिन क़तिरानिन व दिरउम मिन जरबिन। तो कहा कि नौहा करने वाली औरत मौत से पहले अगर तौबा नहीं करेगी तो क़ियामत के दिन वो उठाई जाएगी। किस हाल में उठाई जाएगी कि उस पर जो है इज़ार गर्म कपड़े का होगा और ख़ारिश की कमीज़ पहने होंगे। तो ये अलामतें होंगी, इसलिए इंसान इन चीज़ों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने एक और हदीस बयान की है। चुनांचे आपने फरमाया वहद्दसन इब्नुल मुसन्ना व इब्नु अबी उमरा अन्नहु क़ाल इब्नुल मुसन्ना हद्दसना अब्दुल वहाबी क़ाल समिअतु यहया इब्न सईद यक़ूल अख़बरतनी अमरतु अन्नहा समिअत आइशत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तक़ूलु लम्मा जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्लु इब्नि हारिसत व जाफ़र इब्न अबी तालिब व अब्दुल्लाह इब्न रवाहत। ये इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की सनद के साथ मरवी है कि आपने कहा कि हज़रत यहया इब्न सईद ने कहा मैंने सुना है कि हज़रत अमरा बिनती अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह फरमाती हैं कि आपने माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फरमाते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने हारिसा के क़त्ल का वाक़या पहुँचा और इसी तरह जाफ़र इब्न अबी तालिब का वाक़या पहुँचा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे, आपके चेहरे पर जो है गम के आसार नुमायाँ थे, गम आप पर जो है छाया हुआ था। तो कहा मैं देख रही हूँ दरवाज़े के अंदर से कि एक आदमी आया और कहा या रसूल अल्लाह, हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब की औरतें, आपको मालूम है ना हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है दोनों हाथ जो है काट दिए गए जंग में, दुश्मनों ने हमला किया तो आपने जो है झंडा अपने इधर से पकड़ा, कंधे से पकड़ के जो है आपने लड़ाई की। तो कहा मैंने जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि आप जन्नत में उड़ रहे हैं, जिस तरह यहाँ हाथ कटे तो अल्लाह ने जो है आपको नवाजा। जहाँ शहादत की मौत बहुत ऊंची होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें बड़ी फ़जीलत रखी है। चुनांचे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गम छलक रहा था, मैं दरवाज़े से देख रही थी। तो एक आदमी आया, कहा या रसूल अल्लाह, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वालों के गम की वजह से गम आ रहा है, छलक रहा है, ज़ाहिर हो रहा है, तो आप जाएं और उनको मना करें। तो आप गए और उनको रोने से मना किया और उनको हुक्म दिया कि वो फिर जाएं और उनको मना करें। तो कहा अल्लाह की कसम ऐ रसूल अल्लाह, ये लोग हम पे गालिब आ गए। तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़हब फ़हसु फ़ी अफ़वाहिहिन्न मिनत तुराब, वो तारीफ़ करने वाले लोग हैं, जाओ और उनके चेहरों पर मिट्टी फेंको।
तो सामिईन किराम, किसी की तारीफ़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चुनांचे इस हदीस की शरह में अल्लामा इमाम नववी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि नौहा करना हराम है। नौहा जो है किसी के मौत पर नहीं करना चाहिए। नौहा करने के माने मालूम? नौहा करने के माने हैं कि किसी की मौत को याद करके उसको बड़ा बना के पेश करना, ताकि जो है ख़ुद रोएं, दूसरे लोग रोएं, तो उसको नौहा करना कहा जाता है। नौहा करना गलत है। और आदमी जब नौहा करेगा तो उसको जो है उसकी पादाश होगी और आदमी को तौबा कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो है कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इन तारीफ़ करने वाले लोगों के चेहरों पे मिट्टी डालो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जो हुक्म दिया, वमा तरक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ से तुमने बाज नहीं रखा, यानी कि तुमने जो है उनको मजबूर किया और ये तक़सीर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में न बताइएगा। और फिर उसके बाद एक हदीस बताई है जो कि हज़रत उम्मु अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, जो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सनद के साथ रिवायत की। आपने फरमाया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बैयत लिया कि हम नौहा न करें, तो इस बैयत को हम में से किसी ने मुकम्मल नहीं किया, इस बैयत को पूरा नहीं किया। सिर्फ़ 5 औरतों ने बैयत को पूरा किया। औरतें कहीं भी होंगी रोने में आगे होंगी। आदमी जो है किसी के घर जाए, अगर मौता हो गया हो तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि जो है गम को सीने में दबा के रख ले। चुपके से रोए, आवाज़ के बग़ैर, आँखों से आंसू डबडबा जाएं तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-ऐनु तदमअु वल क़ल्बु यहज़नु, आँखें अश्कबार होती हैं और दिल रोया करते हैं, तो उससे कोई हरज नहीं है। फूट फूट कर रोने से इंसान की पकड़ होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हमें महफूज रखे। तो उसके बाद कहा, वमा तरक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल आई। हद्दसनी अबुर रबी अज़्ज़हरानी अन्नहु क़ाल हद्दसना हम्मादुन अन्नहु क़ाल हद्दसना अय्यूब अम मुहम्मदिन अन उम्मी अतिय्यत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अख़ज़ अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल बैअती अल्ला ननूह फ़मा वफ़त मिन्ना इम्रअतुन इल्ला खम्सुन उम्मु सुलैमिन व उम्मुल अलाई व इब्नतु अबी सब्रता इम्रअतु मुआदिन व इब्नतु अबी सब्रा व इम्रअतु मुआदिन। सामिईन किराम, उम्मु अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बैयत ली। क्या बैयत ली? औरतों का दिल बहुत कमज़ोर होता है ना, बहुत नरम होता है, बहुत रोती हैं और जल्दी से जो है अपना रोना धोना बंद नहीं करती हैं। तो जो है कहा कि हम ना रोया करें। तो इस बात पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह रुकी नहीं सिवाय 5 औरतों के। और वो 5 औरतें कौन सी हैं? माशाअल्लाह उनका नाम जिक्र किया गया। एक उम्मु सुलैम है। उम्मु सुलैम कौन? अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मुहतरमा, जिन्होंने बेशुमार रिवायतें की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल इन्होंने खिदमत की। तो ये ख़ातून उम्मु सुलैम है। उम्मुल अला 2,
इब्नत अबी सबरा, जो कि मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं, मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की औरत हैं, या अब इब्न अबी सबरा, दोनों में से कोई एक है। तो ये औरतें हैं, इन्होंने अपने आप पर काबू रखा और वो रोए नहीं। उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस आ रही है वो भी जो है हज़रत उम्मु अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शय्यन वला यअसीनक फ़ी मअरूफ़िन क़ालत कान मिन्हुन नियाह क़ालत फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इल्ला आल फ़ुलानिन फ़इन्नहुम कानू असअदूनी फ़िल जाहिलियति फ़ला बुद्द ली मिन अन उसईदहुम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला आल फ़ुलानिन। औरतें नौहा किया करती हैं, चुनांचे इस सिलसिले में फ़रमाया गया कि उम्मु अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की है, जब ये आयत नाजिल हो गई, कौन सी आयत थी? कहा युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शय्या, कि वो इस बात पे बैयत करती हैं कि वो शिरक नहीं करेंगी। शिरक बहुत बुरी बला है, हर मामले में, हर चीज़ में जो है शिरक के बारे में बताया गया कि शिरक से इंसान बच के रहे, शिरक से जो है उसको उसका दामन तर होगा, शिरक से जो है इंसान को बचना चाहिए और नेक मुआमले में नाफरमानी नहीं करना चाहिए। चुनांचे नौहा करना भी इन्हीं चीज़ों में था। नौहा नहीं करना चाहिए, फूट फूट के, रो रो के नौहा करने को इस्लाम ने मना किया। इन चीज़ों से इंसान को दूर रहना चाहिए। चुनांचे इस हदीस के आखिर में फ़रमाया गया कि ज़माने जाहिलियत में ये चीज़ें थीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों से मना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों से बचाए और अल्लाह हमें इन गुनाहों से महफूज रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कहा कि ज़माने जाहिलियत के कामों में से हराम काम क्या है? ये कपड़े फाड़ लेना, सीने को धज्जियाँ उड़ाना, कपड़े फाड़ लेना और उस पर जो है वार करना, और इसी तरह ज़माने जाहिलियत के दावे करना कि हमारे लोगों में ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। ये चीज़ें नहीं करना चाहिए और लिहाजा नौहा करना मुतलक हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे हम सबको महफूज रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।